लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख में अमेरिकी राजनीति के उस टकराव पर बात की गई है जहां एक बार फिर सरकार बंद होने यानी शटडाउन का खतरा खड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि नवंबर तक सरकार चलाने के लिए एक साधारण बिल पास हो, जिसे हाउस ने तो पास कर दिया है, लेकिन सीनेट में डेमोक्रेट्स अड़ गए हैं। सवाल यह है कि क्या डेमोक्रेट्स इस टकराव से राजनीतिक फायदा ले पाएंगे? ये कहता है शायद नहीं, क्योंकि शटडाउन तभी जीत में बदलता है जब जनता साफ साफ समझे कि आप क्यों कर रहे हैं और आपके साथ खड़ी हो। डेमोक्रेट्स के पास ना तो ये नैरेटिव है और ना ही जनता का भरोसा। लेखक का तर्क है कि अमेरिका जनता कांग्रेस से झगड़े नहीं, समाधान चाहती है। हाल के सर्वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग शटडाउन को देश के लिए नुकसानदेह मानते हैं। ट्रंप चुनाव जीत कर आए इसलिए थे कि टैक्स कम हो और सरकारी खर्चे घटे। ऐसे में अगर डेमोक्रेट्स मेडिकेड जैसे मुद्दों पर सरकार रोकते हैं तो ये जनता को फिजूल की जिद लगेगी, यानी संदेश साफ नहीं होगा। लेख में अतीत का उदाहरण दिया गया है। 1995-96 में रिपब्लिकन स्पीकर न्यूट गिंगरिच ने भी 2 बार सरकार बंद कराई थी। उस वक्त जनता को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन रिपब्लिकन ये दिखाने में कामयाब रहे कि वो खर्च घटाने और बजट संतुलित करने के लिए गंभीर हैं। नतीजा ये हुआ कि उनकी नीतियां लोकप्रिय हुईं और पार्टी लंबे समय तक सत्ता में बनी रही। मतलब शटडाउन तभी काम करता है जब आपकी मांगे जनता की उम्मीदों से मेल खाती हों। अंत में लेखी चेतावनी देता है कि आज के डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर और हकीम जेफरीज बिना ठोस एजेंडे के बस ट्रंप का विरोध करने के लिए शटडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। ये रणनीति उन्हें जीत नहीं दिलाएगी, बल्कि जनता में उनकी छवि असंगठित और अक्षम नेताओं की बनेगी। इसके उलट रिपब्लिकन खुद को जिम्मेदार और सरकार बचाने वाली पार्टी के रूप में पेश कर सकते हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कामकाज पर उसके असर को लेकर गंभीर चिंता जताता है। अखबार कहता है कि ब्रिटेन अपनी डिजिटल तकनीक को सिलिकॉन वैली की बड़ी टेक कंपनियों के हवाले कर रहा है, जबकि इसका सबसे ज्यादा असर आम कामगारों पर पड़ेगा। इतिहास से सीख लेते हुए अखबार याद दिलाता है, जैसे 19वीं सदी में बुनकरों और कामगारों ने मशीनों के अंधाधुंध इस्तेमाल का विरोध किया था, वैसे ही आज के कलाकार, लेखक और कोडर महसूस कर रहे हैं कि उनकी मेहनत को बिना पूछे एआई को सिखाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मुनाफा तो कंपनियों को हो रहा है, लेकिन रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। संपादकीय में साफ कहा गया है कि ब्रिटेन में लोग एआई को मौके से ज्यादा खतरे की तरह देख रहे हैं। वजह भी साफ है, जहां निवेशकों और शेयरधारकों को बड़ा फायदा मिल रहा है, वहीं हजारों नौकरियां गायब हो रही हैं। एंट्री लेवल नौकरियों में कटौती हो रही है। नए डाटा सेंटर पर्यावरण पर बोझ डाल रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहे। यही नहीं, एआई का समाज और संस्कृति पर भी असर पड़ रहा है। जैसे एल्गोरिदम से नफरत और गलत सूचनाएं फैलती हैं, या पोस्ट ऑफिस स्कैंडल की तरह तकनीक लोगों की जिंदगी पर गलत असर डाल सकती है। गार्जियन का कहना है कि लेबर पार्टी भी तेजी से विकास के नाम पर टेक कंपनियों को खुली छूट देने के लिए तैयार दिखती है, लेकिन जब दाव इतना बड़ा हो तो सवाल उठता है कि क्या ये सही रास्ता है? क्या इससे समाज और सरकार की क्षमता कमजोर नहीं होगी? अखबार चेतावनी देता है कि अगर टेक्नोलॉजी का भविष्य सिर्फ बड़ी कंपनियों के हाथ में छोड़ दिया गया तो लोगों का भरोसा और भी कम होगा, क्योंकि वैसे भी ये धारणा बनी हुई है कि ताकतवर लोग समाज को अपने हित में चला रहे हैं। इसीलिए संपादकीय मजदूर संगठनों के उस प्रस्ताव को अहम मानता है, जिसमें कहा गया है कि नई टेक्नोलॉजी लागू करते समय कर्मचारियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। आखिरकार किन क्षेत्रों पर एआई का असर पड़ेगा, वही लोग सबसे बेहतर तरीके से इसके फायदे और नुकसान समझ सकते हैं। अखबार कहता है कि जैसे पहले सरकार के निवेश से बड़ी तकनीकी खोजें हुई,
वैसे ही अब भी राज्य को दखल देना होगा ताकि एआई सिर्फ मुनाफे का जरिया ना बने बल्कि आम लोगों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल हो। और इसके लिए जरूरी है ये बहस दफ्तरों से शुरू होकर पूरे समाज तक फैले। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाओं पर अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। वजह बताई जा रही है अनैतिक गतिविधियों को रोकना, लेकिन असल असर इससे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। नेट ब्लॉक्स जैसी इंटरनेट निगरानी संस्था का कहना है कि देश की 4 करोड़ 30 लाख की आबादी अब दुनिया से लगभग कट चुकी है। फोन और इंटरनेट दोनों ठप होने की वजह से लोग अपने परिवार से लेकर बाहर की दुनिया तक से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेख बताता है ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अफगानिस्तान हाल ही में भीषण भूकंप से जूझ रहा है। राहत और बचाव कार्यों में इंटरनेट और संचार बेहद जरूरी होते हैं, लेकिन इस पाबंदी ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। पत्रकारों, राहत एजेंसियों और आम नागरिकों सबकी आवाजाही और मदद ठप बढ़ गई है। यहां तक कि काबुल एयरपोर्ट से कुछ उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। इस ब्लैकआउट का सबसे ज्यादा असर रोजगार और महिलाओं पर पड़ा है। कई अफगान महिलाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हस्तशिल्प बेचकर या पढ़ाई करके अपने परिवार का सहारा बनी हुई थी। अब ये रास्ता भी बंद हो गया है। सोशल मीडिया और यूट्यूब से कमाने वालों पर भी सीधा असर हुआ है। बैंकिंग से लेकर अस्पतालों तक हर जगह कामकाज रुक गया है। पहले ही गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे देश के लिए ये एक और बड़ा झटका है। तालिबान का दावा है ये कदम समाज में बुराई रोकने के लिए है, लेकिन आलोचकों और कार्यकर्ताओं का कहना है ये लोगों की आवाज दबाने और महिलाओं की संभावनाओं को कुचलने का एक बड़ा हथियार है। इंटरनेट पर रोक ने न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाई है, बल्कि उस देश को और भी अकेला कर दिया है जिसे पहले ही मानवीय मदद और दुनिया से जुड़ाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। द वायर में प्रकाशित लेख में राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर डिजिटल तकनीक के असर की पड़ताल की गई है। लेख बताता है कि किस तरह तकनीक के नाम पर गरीब और बुजुर्गों को सबसे बड़ी मार झेलनी पड़ रही है। कई जगह बुजुर्गों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, उनकी पेंशन बंद कर दी गई, जबकि वो जिंदा थे और अपने हक की रकम के लिए तरसते रहे। दुखद बात यह भी है कि कुछ लोग अपनी पेंशन बहाल होने से पहले ही दुनिया से चले गए। लेख में भीलवाड़ा की सांगरी देवी का उदाहरण है, जो जीवित थी लेकिन पेंशन रिकॉर्ड में मृत दर्ज कर दी गई। उनकी पेंशन ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का सहारा थी। यही हाल अलवर और कई दूसरे इलाकों में भी दिखा, जहां आधार कार्ड की गलतियों, नाम और जन्मतिथि की विसंगतियों या डिजिटल सत्यापन में दिक्कत के कारण बुजुर्ग पेंशन से वंचित हो गए। कई को राजधानी जयपुर जाकर दस्तावेज सुधारने की सलाह दी गई, जो गरीब और बीमार लोगों के लिए लगभग नामुमकिन था। लेख साफ करता है कि पहले डाकिया पेंशन लेकर गांव तक जाता था और गड़बड़ी होने पर उसे रोका भी जा सकता था, लेकिन डिजिटल सिस्टम में गलती होने पर ना जिम्मेदार मिलते हैं और ना समाधान। 2023-24 में ही करीब 13 लाख पेंशनर मृत या गैर हाजिर बताकर लिस्ट से बाहर कर दिए गए। इनमें बड़ी संख्या ऐसी थी जो असल में जीवित थे। हक छीनने से दलित, भील, गुर्जर और अकेली बुजुर्ग स्त्रियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं। लेख का बड़ा सवाल यही है, क्या डिजिटल तकनीक वाकई पारदर्शिता ला रही है या फिर गरीब और कमजोरों को और ज्यादा हाशिए पर धकेल रही है? आज हालत यह है कि जिन बुजुर्गों के लिए पेंशन जीवन का सहारा है, उन्हें हर साल ये साबित करना पड़ रहा है कि वो जिंदा हैं। और जब सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो कोई अधिकारी जवाबदेह नहीं होता। ये पूरा प्रयोग तकनीक से ज्यादा सत्ता के केंद्रीकरण और गरीबों के अधिकारों की अनदेखी का आईना दिखाता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.
a news-based app on your phone where you get to watch